अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं हुज़ैफ शमाडी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज सोचा कि चलो कुछ रेंडमली बातें करते हैं। आज थोड़ा वक्त है, सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 6:30 बज रहे हैं अभी। नज़र आ रहा हूँ आपको मंज़र। सूरज जल्द ही निकला है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ सूरज को निकलने को। लेकिन आज हम कुछ रेंडमली बातें करते हैं और ज़िंदगी की कुछ तल्ख हकीकतों पर बात करते हैं। ये वो हकीकत है जो पता सबको है, सबको पता है, लेकिन हर इंसान इसको फॉलो नहीं करता। जैसे आपने सुना होगा ना जिंदगी में कि जिम करने से बॉडी बनती है, जिम करने से बॉडी बनती है, रोजाना वर्जिश करने से बॉडी मेंटेन होती है। पता सबको है, पता सबको है, लेकिन करता कोई नहीं। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी की बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बहुत सारी ऐसी तल्ख हकीकतें होती है जो पता सबको होती है लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन इंसान करता कब है? जब उसको एक ठोकर लगती है ना, तो वो फिर संभल जाता है कि हाँ ये ऐसी बात है। तो हम बात करेंगे कि हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना कि भाई जब मेरे पास में वक्त था तो मैंने कुछ नहीं किया और अब मेरे पास वक्त नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है ज़िंदगी में कि आपकी एनर्जी और आपका टाइम। फर्स्ट इज़ योर एनर्जी एंड सेकंड इज़ योर टाइम। होता क्या है कि जिस वक्त में जो चीज़ जहाँ पर देनी चाहिए इंसान वहाँ पर नहीं देता। जब आपको आपका वक्त, आपकी एनर्जी जिस काम में देना चाहिए थी आपने नहीं दी, तो आने वाले फ्यूचर में आप दूसरों को ये बोलोगे कि यार मेरे पास में वक्त था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था, मुझे फिर वक्त नहीं मिला और मैं नहीं कर पाया। और जब वो ये बात बोल रहा होता है ना, तो फिर वो वक्त चला जाता है ना, वो वक्त चला गया पीछे। अब वो वक्त लौट कर नहीं आएगा कभी। तो टाइम लाइफ का लिमिटेड है। देखो अभी हम एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन करते, नॉर्मल जिंदगी का तो भरोसा नहीं है कि आज बात करने वाला इंसान कल है नहीं है, इसका तो भरोसा नहीं होता। लेकिन एक नॉर्मल होती है कि भाई तकरीबन इंसान की 50-60 साल की जिंदगी होती है। लेकिन क्या होता है कि इंसान उसको गफलत में गुजार देता है। बस बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सिर्फ चर्चा करते हैं, दूसरे लोगों पर चर्चा करते हैं। होटलों में देखो चर्चा करेंगे, कहीं जाकर देखो, बाजारों में देखो, लोग किसी और पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं लेकिन अपने ऊपर फोकस करने के लिए कोई रेडी नहीं है। सबको दूसरों की पड़ी है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खुद के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो नॉर्मल जो जिंदगी होती है ना, उसमें क्या होता है कि इंसान, एक एज होती है भाई इंसान की, हर चीज की एक एज होती है। तो वैसे इंसान की जो एज है ना, तो 20-25-30 साल जो है ना, मतलब एक लिमिट पकड़ो कि हाँ ये तो, आपकी उम्र कितनी है मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ क्या होता है कि जब इंसान एक एज में आ जाता है, अभी जैसे एक एज है भाई 25 ईयर्स, जो एज है, इस एज में करना क्या चाहिए? बताओ मुझे, क्या करना चाहिए इस एज में? इस एज में ज़रूरी ये होता है कि जो आपके ख्वाब है, जो आप करना चाहते हैं ना ज़िंदगी में, तो उसके लिए मेहनत करो अभी। जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, 25 साल 30 साल, ये जो एज है ना, जो आप करना चाहते हैं वो करो। बहुत सारे लोग ये वक्त को एक ऐसे गुजार देते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ हकीकत के। अभी मैं सऊदी अरब में हूँ, ठीक है? सऊदी अरब में हूँ, लेकिन बहुत सारी जिंदगी में इंसान को सेक्रीफाइस कर लेने पड़ते हैं। अगर आपको कुछ बड़ा पाना है ना, देखो ये हमेशा होता है कि बड़ी मंजिल की बड़ी कीमत होती है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है ना, तो उसके लिए आपको जो सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, वो भी बड़े करने होंगे। अगर आपको ऑटो रिक्शा खरीदना है ना, तो आपको सेक्रीफाइस ऑटो के जैसे करना पड़ेगा हमेशा। लेकिन अगर आपको मर्सिडीज मर्सिडीज खरीदना है, तो फिर आपके सेक्रीफाइस भी बड़े होंगे, उसकी कीमत भी बड़ी होंगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मुझे खरीदना तो मर्सिडीज है लेकिन मैं इम्तिहान ऑटो वाले दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या करने का कि
पीछे नहीं हटने का, पीछे नहीं हटने का कि जब आपने कोई काम करने के लिए अपने माइंड में बनाया कि भाई हाँ मुझे करना है, और उसके लिए आपके पास में टाइम है, अभी टाइम है, अगर आप 25 साल 30 साल 35 साल के हो तो आपके पास टाइम है, कर लो। जब आप एक नीचे वाली लेवल पे जाओगे, मतलब 36 37 38 40, ऐसे एज इसमें मैटर नहीं करती है, मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, क्योंकि एक एवरेज ले रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं, वरना ऐसा तो है भाई कि KFC का जो मालिक था उसने 50 60 साल की उम्र में शुरू किया था। फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों ने 50 साल में 60 साल में शुरू किया, लेकिन उसमें फिर वो नहीं होता है ना, वो शुरू करके चले जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन शुरू करने का वक्त कौन सा आता है? 25 30 साल। ये जो एज है ना, 20 से 30 साल पकड़ो एवरेज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 21 साल से भी कुछ ना कुछ शुरू कर लेते हैं, तो वो छूट जाएंगे मेरी इन बातों में। तो 20 साल से 30 साल एक एवरेज में पकड़ता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये कीमत चुकाने का होता है हमेशा। ये कीमत चुकाने का होता है कि इस एज में आपने जो कीमत चुका दी, उसके बदले की मंजिल आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने इस टाइम पीरियड को ऐसे ही निकाल दिया, बस लोगों के पीछे घूमते घूमते, नेतागिरी करते करते, युवा नेता बनते बनते, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। विजन अपना खुद का रखो, दूसरे के विजन के पीछे क्यों चलते हो? जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है भाई, अपने नाम के आगे लिखते हैं भाई हम युवा नेता है, ये है वो है, बट भाई आप किसी और के पीछे क्यों चल रहे हो? आप जिसके अंडर में हो ना, वो आपको कभी ऊपर नहीं जाने देगा। जैसे एक नेता होता है, एक नेता है ना, तो नेता के आसपास में 5 6 लोग होते हैं हमेशा, जो उसके साथ में रहते हैं। लेकिन एक लीडर जो होता है ना, नेता, वो दूसरों को थोड़ी आगे देने जाए, आगे जाने का रास्ता दूसरों को नहीं देगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि ये जो लोग हैं ना 4 5, ये मेरे साथ में ही रहे हमेशा। और वो भी उसकी ही गाने गाते हैं, वो उसके ही साथ रहते हैं। तो मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना, तो इस टाइम पीरियड में इंसान क्या कर रहा है कि अपने विजन के ऊपर फोकस नहीं करके किसी और के विजन को कंप्लीट करने के लिए लगा हुआ है। और इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम है। टाइम चला जाएगा, कल आप कहोगे कि भाई हमारे पास में अब टाइम नहीं है। नहीं, आपके पास कल टाइम था, जो गुजरा हुआ कल है ना, उस टाइम आपके पास टाइम था, लेकिन वो टाइम आपने कहीं और गुजार दिया। और हाँ, और इम्पोर्टेंट बात के, किसी इंसान पर वेस्ट मत करना इस टाइम को, किसी इंसान पर वेस्ट मत करना इस टाइम को, क्योंकि आपको जिंदगी में एक मुकाम पर जाने के बाद पता चलेगा कि यार मैंने उस इंसान को जो टाइम दिया ना, तो काश उस टाइम में मैं कुछ और भी कर लेता ना, तो आज जहां मैं खड़ा हूं ना, शायद मैं इससे आगे होता। आप सोचोगे आने वाले कुछ सालों में, आप ऐसा सोचोगे कि मैंने अपना कीमती वक्त किसी एक इंसान पर लुटा दिया, पानी की तरह बहा दिया, लेकिन अगर उस वक्त में मैं कुछ और करता, तो शायद आज मैं जहां पर हूं ना, मैं उससे आगे होता। आप ऐसा सोचोगे, क्योंकि ऐसा होता है। ये एक्सपीरियंस मेरी भी जिंदगी का है कि मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं, पर मैं ये भी सोचता हूँ कि नहीं, इंसान जिस वक्त में जहां पर है ना, जिस वक्त में जहां पर है ना, तो ये जगह मेरे लिए बेटर थी। मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया, जो भी काम किए, मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मैंने वो क्यों किया, नहीं, वो मैंने किया तो ही मैं यहां पर हूं। तो मैं ये डिजर्व करता था, इसलिए मुझे मिला। और जब मिला वो सही वक्त पर मिला, लेट नहीं हुआ, वक्त से पहले मिला। वक्त से पहले इसलिए मिला कि चलने की रफ्तार भी कभी कभी तेज होती है इंसान की। ये बात हमेशा याद रखना। और बातें रेंडमली ही करना है मुझे, मेरे पास में कोई ऐसे बड़े टॉपिक नहीं है कि भाई इस टॉपिक पे नहीं, बट हाँ टॉपिक यही है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में अपने लिए काम करो, किसी और के विजन के लिए काम मत करो। किसी और के विजन के लिए काम करोगे तो अपना विजन भूल जाओगे, और फिर आने वाले कल में आप कहोगे अपने बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से, कि हमारे पास में वक्त था लेकिन हम नहीं कर पाए, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। नहीं, आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, लोग आपको छोड़ देंगे भाई, वो हमेशा आपके साथ में नहीं रहेंगे। लोग, आपसे बेटर इंसान पर आपको छोड़ दिया जाएगा। आपसे बेटर कंपनी मिलने के बाद में आपकी कंपनी को छोड़ दिया जाएगा। ये जिंदगी का उसूल है, बस इसको याद रखो और लगे रहो। और जो कुछ भी रहेगा मैं बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।